Hi guys, welcome to another video in our series of legal current affairs. I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. So जैसा कि हम अभी तक questions discuss करते आ रहे हैं, we've done 4 videos so far. This is another video in the series जहाँ पे हम legal current affairs के questions discuss करेंगे ताकि हमारा revision साथ साथ होता रहे. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले तो 2019 में रिसेंटली ही रिवाइज हुआ है. उसमें पेक्यूनरी जूरिस्डिक्शन जो दिया गया था उसको फर्दर रिवाइज कर दिया गया है. नाउ अंडर दैट पेक्यूनरी जूरिस्डिक्शन स्टेट का जूरिस्डिक्शन अब कितना है. पेक्यूनरी जूरिस्डिक्शन इज फाइनेंशियली कितने अमाउंट तक के केसेस जो स्टेट कमीशन है वो देख सकता है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. पहले जो था डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दीज आर आई होप यू नो कि ये 3 टियर होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में. तो ये 3 टाइप की कमीशन, ये 3 लेवल्स होते हैं. जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था पहले, द लिमिट वाज इंक्रीज्ड टू 1 करोड़. इट वाज अप टू 1 करोड़. देन स्टेट कमीशन में होता था फ्रॉम 1 to 10 करोड़ एंड नेशनल कमीशन में होता था अबव 10 करोड़. अब ये जो लिमिट रिवाइज कर दी गई है उसमें चेंजेस आ गए हैं. डीसी की पावर 50 लाख तक कर दी गई है, वापस कम कर दी गई है. स्टेट की पावर जो है दैट इज फ्रॉम 50 lakhs to 2 crores एंड अबव 2 crores नेशनल कमीशन के पास केस जाता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ऐसे ये जो मिसलेनियस एक्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए. दिस वीव प्रोवाइडेड इन आर फ्री मटेरियल सेक्शन जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. तो ऐसे जो एक्ट्स हैं थोड़ा बहुत जिनके बारे में आप रीड कर सकते हो, those are given therein. You can check our website. The link of the same is given in the description of this video. Moving forward, यूनियन गवर्नमेंट ने असम से AFSA विड्रॉ कर लिया. मतलब डिसाइड किया गया है, कमिटी फॉर्म हुई है टू डिसाइड दैट शुड दे विड्रॉ आर्म्ड फोर्सेस. सो व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर. आर्म्ड फोर्सेस के पास एक स्पेशल पावर होती है टू होल्ड अप पीपल इन केस ऑफ डिस्टर्ब्ड एरियाज. जो डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं वहां पर दे कैन टेक एनी एक्शन. दे कैन टेक दे हैव दी स्पेशल पावर्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट पीपल इन द डिस्टर्ब्ड एरिया. एंड इसी के चलते रिसेंटली वी सॉ दैट मेनी किलिंग्स वर डन इन नागालैंड एंड इसी के बारे में स्टेट इज कंसिडरिंग टू विड्रॉ दिस एक्ट फ्रॉम नागालैंड. जो ये स्पेशल पावर है पुलिस फोर्सेस के पास उसको विड्रॉ करने के लिए. Moving forward, who has been appointed as the Chief Justice of Madras High Court. सो मद्रास हाई कोर्ट में प्रेजेंटली जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं वो हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी. इससे पहले जो चीफ जस्टिस वहां पर थे वो थे संदीप बैनर्जी. सो इन का नया अपॉइंटमेंट हुआ है. साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ विमेन जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ था. वो विमेन जजेस कौन है ये सब हमने कवर किया था on our YouTube channel as well as on Instagram. I hope you are following us on Instagram because there we keep covering important legal updates जो real time में cover होती हैं. So don't forget to follow us there. Coming on to the next question. Which High Court has constituted a 3-judge bench to hear the petitions questioning a ban on the use of hijab in colleges? So you must be aware, we had also posted the same, that हिजाब जो है कर्नाटका के स्कूल में हमने देखा कि एक स्टूडेंट है who was coming in a hijab and suddenly the school came out with this rule that uniformity होनी चाहिए एजुकेशन में. जो स्कूल का यूनिफॉर्म है वो सभी बच्चों को इक्वली फॉलो करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एंड शी वाज आस्क्ड टू रिमूव द हिजाब. नाउ दिस हैज ऑल हैपेंड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. सो इट इज द कर्नाटका हाई कोर्ट. उनका ऑर्डर अभी कर्नाटक दे आर हियरिंग दीज प्लीज. ये पिटिशन फाइल हुई टू चैलेंज दिस एक्ट एंड now the high court has passed this interim order that till the time this matter is being decided, these students, they will not be coming up in their uniform, in their religion based uniform. They have to follow the school uniform code and that is for the timing. इन्होंने interim order pass किया है. final अभी hearing नहीं हुई है as on the day when I'm shooting this.
तो जैसे ही फाइनल हियरिंग होगी ऑब्वियसली विल बी कवरिंग द सेम एंड इसकी डिटेल्स भी हमने फैक्ट्स वगैरह सब कवर करे हुए हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे आप देख सकते हैं या इंस्टाग्राम पे यू कैन रीड अबाउट इट। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द डेथ पेनल्टी ऑफ इंडिया रिपोर्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत टाइम से एक प्रोजेक्ट चलता आ रहा है, प्रोजेक्ट 39A। सो दिस इज 39A इज अ पार्ट ऑफ DPSP जो बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज की। तो इसके अंडर प्रोजेक्ट 39A के अंडर NLU दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। NLU दिल्ली ने रिलीज करी है ये रिपोर्ट। वाइस चांसलर कौन है, हु वाज हेडिंग दिस पर्टिकुलर कमिटी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो I've discussed this many times, rather let me tell you, रणवीर सिंह के चेयरमैनशिप में ये सब रिपोर्ट प्रिपेयर करी जा रही थी। Now, which high court has recently quashed Tamil Nadu's law banning online games? So, Tamil Nadu ने law pass किया था to put a blanket ban on online games, but this has been removed. This order has been quashed by the Madras High Court. Moving forward to the next question. Which state government recently decided that no Gorkha citizen will be prosecuted under the Citizenship Amendment Act? So you all know Citizenship Amendment, जो Citizenship Act है उसमें amendment आया था 2019 में, जहाँ पे कुछ migrants को बोला गया था कि ये illegal migrants हैं, and past 2 years में we have seen questions on this particular act as well, because there was a hue and cry all over the nation because सिटीजनशिप रजिस्टर NRC क्रिएट होने की बात थी कि जो लोग सिटीजनशिप एक्ट के प्रोविजंस मीट नहीं कर रहे हैं उनको एज अ सिटीजन कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड गोरखास को लेके अब फाइनली असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट दे विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, एंड फर्दर जो भी इनके अगेंस्ट पेंडिंग केसेस हैं इन ऑल द ट्राइब्यूनल्स दैट हैव बीन विड्रॉन। Then, which country launched the Competence Act? So this is USA. ये act basically आ रहा है to enhance the supply chain of the country, new visa rules for startups. So ये सब चीजें आ रही हैं so that US can compete with China and other countries of the world. And then, who has been appointed as the head of inquiry committee to probe Narendra Singh Modi's security breach? We saw when the PM visited Punjab and there was a security breach that happened. अब हमारे लिए क्वेश्चन ये था कि कमिटी यहाँ पर कौन सी है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एग्जाम्स। ये भी हमने न्यूज़ जो है वो कवर करी थी ऑन आवर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड ऑन यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट। सो हियर द आंसर इज जस्टिस इंदु मल्होत्रा। So this also you should be aware of. Looking at the final question, Aisha Malik is the first woman judge of which country's Supreme Court? So the correct answer is Pakistan. So Pakistan has got now the first woman judge. India की अगर बात करें तो Fatima Bibi was the first woman judge in India. So for things like these, आपको जैसे मान लीजिए if you read about such a news item, you have to correlate it with the present circumstances or any static GK that may be involved with it, कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन जज कौन थी। आपने प्रेजेंट में देखा कि पाकिस्तान में ऐसे चेंजेस हुए हैं, देन यू कोरिलेट इट विद इंडिया। इंडिया की ही कोई न्यूज़ है, देन यू ट्राई टू फिगर आउट कि उससे रिलेटेड क्या स्टैटिक जीके हो सकती है। इससे दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट ट्रिक दैट आई एम शेयरिंग विद यू, बिकॉज इससे क्या होगा, द मोमेंट यू रीड सच अ न्यूज़ और यू नो यू कम अक्रॉस सच अ क्वेश्चन, इमीडिएटली अगर आप ये चीज़ें साथ में चेक कर लेंगे, फर्स्टली इट विल be there in your mind. Secondly, it's very important because जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं उसके आसपास के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। So that is that we come to the end of this video with this। ऐसे important tips and ऐसी अगर वीडियोस से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, then do subscribe to our channel, follow us on Instagram जहाँ पे हम बहुत important updates डालते रहते हैं legal current affairs based, and also press the bell icon so that you get immediate notification as and when we post a video।